आज की ऑनलाइन क्लास 3 के लिए है, जिसमें आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। पार्ट जो है लेसन 1 है प्रार्थना, उसको हमने पिछले वीडियो में सस्वर आपको सुनाया था, गा के सुनाया था, और आपको बोला था कि आप लोग उस पूरी कविता को अपनी तरफ से गाएं, याद करें और हमें वीडियो भेजें। तो जहाँ तक है, हाँ, आप लोगों ने याद तो की होगी। तो गाना आपने, जो कविता थी वो आपने याद कर ली है, कविता आपने कई बार सुनी है और गाई है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब उसका मतलब क्या है? तो आज की ये वीडियो उसी चीज़ के ऊपर है कि हम कक्षा 3 क्लास 3 की चैप्टर 1 पार्ट 1 की कविता जो है देश की माटी देश का जल, उसके बारे में जानेंगे। तो आप लोग अपनी क्लास 3 की बुक्स निकाल लें, कलरव की बुक निकाल रहे हैं, उसमें पहला चैप्टर खोलें और पहली लाइन है उसकी, देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल। अब माटी एक वर्ड आया है इसमें, माटी शब्द जो आया है, माटी से मतलब है मिट्टी। खेतों में होती है, देखिए आपने, और कहाँ कहाँ देखी है? खेतों में देखी है, अपने स्कूल में भी है ना, और गमलों में होती है। जब आप घर में गमले लगाते हैं तो गमले में होती है। बेसिकली मिट्टी हर जगह होती है। तो देश की मिट्टी और देश का जल किसे कहते हैं? जल होता है पानी, ठीक है, जो आप पीते हैं, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, समझ गए ना, पानी। हाँ, हवा देश की, हवा, जब पसीना आता है तो हवा चलती है, बड़ा मज़ा आता है, और जो हम सांस लेते हैं वो भी एक तरह की हवा ही होती है। और देश के फल, अमरूद, आम, पपीता, इस तरह से कई सारे फल हैं। सरस बने प्रभु सरस बने। तो कवि इसमें यह प्रभु से कामना कर रहा है कि देश की मिट्टी, देश का पानी, देश की हवा और देश के ये जितने भी फल, सब्जी, अनाज वगैरह हैं, ये सभी रस से युक्त हों। रस से युक्त मतलब सरस यानी रस से युक्त। रस से युक्त से हम ये कह सकते हैं कि ऐसे हों जिनमें आनंद ही आनंद हो, है ना। ठीक, चलिए अगली लाइन में कवि कहता है कि देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने। देश के घर, अब यार देश के घर कौन से होते हैं? मैंने तो अपना घर सुना था। हाँ, तो हमारा घर, हमारे पड़ोसी का घर, उसके पड़ोसी का घर, ये सारे घर मिलकर एक समाज बनाते हैं, और कई सारे समाज मिलकर के एक देश बनाते हैं। तो देश के जितने भी देश के अंदर घर हैं वो, और घाट, आपने देखा होगा नदियों के किनारे पे सीढ़ियाँ बनी होती हैं, है ना, जहाँ पर लोग जाके पूजा अर्चना वगैरह करते हैं। तो देश के घर और वो उस तरह के देश के घाट, देश के वन यानी कि जंगल, और देश के बाट यानी कि रास्ते, सरल बने प्रभु सरल बने, यानी कि देश के सारे घर, सारे घाट, सारे जंगल, सारे रास्ते सरल बने, सभी सभ्यता पूर्वक तमीज़ से रहें। रास्ते ऐसे हों जो सुगम हों, जाने पहचाने हों, जिसमें किसी को कोई समस्या ना हो। अगली लाइन में बंदा कहता है, कवि कहता है कि देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन विमल बने प्रभु विमल बने। देश के तन, अब देश का तो कोई तन होता नहीं है, देश में तो लोग वाग रहते हैं, और वो जो लोग वाग होते हैं, जो मनुष्य रहते हैं, उनका शरीर, तन यानी शरीर, और देश के मन यानी उन्हीं लोगों का मन, बुद्धि, और देश के घर के भाई बहन। एक्चुअली कहा जाता है कि हम सभी आपस में भाई बहन हैं, है ना। तो ये सभी भाई बहन विमल बने प्रभु विमल बने, यानी स्वच्छ हों, समृद्ध हों, निर्मल हों। विमल से इन द सेंस है कि हम सभी स्वच्छ हों। स्वच्छ नहा धोके वाले स्वच्छ नहीं, मन से स्वच्छ हों, तन से स्वच्छ हों, हमारे अंदर कोई भी बेईमानी ना हो, वैमनुष्यता ना हो, ये सब। तो कवि इस पूरी कविता में अपने लिए कुछ भी नहीं मांग रहा है, वो सब कुछ देश के लिए मांग रहा है। तो कविता का अर्थ समझ में आया? तो ठीक है, तो एक बार इसको दोबारा से आप समझें, अपने हिसाब से उस अर्थ को हमको बताएं, अपनी कॉपी में नोट करें और हमें बताएं।
यही आज का होमवर्क है। धन्यवाद।